हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसमें से क्वेश्चन आपके पेपर्स में होता ही होता है, जो कि है टॉपिक नर्स इक्वेशन का। इस पे लिखा हुआ ब्रिजिंग लैब एंड रियल वर्ल्ड। एक्चुअल में हमने जो ई नोट स्टैंडर्ड की वैल्यू की थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की, वो हमने किसी कंडीशंस पर की थी। ठीक है, क्या टेम्परेचर का था 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना होता है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू निकालने लगोगे तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसके बराबर नहीं है। जैसे जिंक की 0.76, कॉपर की 0.34, आप कहोगे "मैम, हमारी तो बराबर नहीं आ रही है इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू"। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए ही हमने आज पढ़नी है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम स्टैंडर्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड को कंबाइन करेंगे इसमें। किसके थ्रू? ये ब्रिजिंग इक्वेशन कौन सी है? नर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन क्वोशिएंट के बारे में बात करेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन में किसी रेश में लॉस और गेन हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? टेम्परेचर कितना हो चाहिए? 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और कंसंट्रेशन 1 मोलर। बट अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर थोड़ा सा चेंज हो गया, कंसंट्रेशन जरूरी नहीं हमेशा 1 मोलर लें। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो वो कौन सी कंडीशन होगी? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हमें कौन हेल्प करेगा? इस इक्वेशन, इसमें हमें हेल्प करेगी नर्स्ट इक्वेशन। और हम इसमें नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन भी करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल ब्रिज है। करती क्या है? कैलकुलेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि नर्स्ट इक्वेशन क्या करती है? एक्चुअल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल करती है एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड, क्योंकि हम इसमें सारी चीजें लेंगे इस इक्वेशन में, हम टेम्परेचर को भी कंसिडर करेंगे, प्रेशर को भी कंसिडर करेंगे और कंसंट्रेशन को भी कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिटन पीडीएफ दिखाती हूँ, उसके साथ साथ हम आगे करते हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसंट्रेशन 1 मोलर। जब हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, जरूर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, या फिर प्रेशर चेंज कर दिया, या फिर कंसंट्रेशन ही चेंज कर दी है, तो नर्स्ट इक्वेशन हमें हेल्प करेगी किसमें? ईएमएफ निकालने पर। ये देखिए, अब ये हमें डेरिवेशन आनी चाहिए। अब इसको कैसे आया ये भी हम कर लेते हैं। ये आगे करेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल माइनस 2.303। आर क्या है हमारे पास? गैस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर, देखो मैं कहा था ना इसमें हम सारी चीजें कंसिडर करेंगे। टेम्परेचर को ले लिया। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने लॉस और गेन हो रहे हैं। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट, जो कि क्या होता है? चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लॉग बेस 10, हम क्योंकि हम जितनी भी लॉग की वैल्यू ले रहे हैं बेस 10 को यूज करते हैं उसमें। और क्यू क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी आगे समझाने लगी हूँ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर, आगे उससे क्या है, जो ऊपर आगे स्टोइकियोमेट्री होता है उसको पावर बना देंगे। स्टोइकियोमेट्री को हम क्या कर देंगे? पावर बना देंगे। तो ये हमारे पास, ये देखो लिखा भी है, ई इज इक्वल टू क्या हमारे पास? ईएमएफ ऑफ द सेल। एक मिनट रुकिए जरा। तो ई क्या है? ईएमएफ और इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। स्टैंडर्ड पे आ गया। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी तीन चार बढ़िया वैल्यूज कर चुके हो। अगर हमें क्या लेनी है? जूल में लेनी है। पर केल्विन पर मोल क्या है? 8.314। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। और एफ क्या है? चार्ज ऑन, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 96500 पर मोल। ठीक है, कूलम पर मोल, क्योंकि ये चार्ज है एक मोल और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर।
ठीक है, इज द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एंड क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टी टेम्परेचर इन केल्विन, आर क्यू क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसकी वजह बता चुकी हूँ। कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऊपर डिवाइड और ऊपर क्या आ जाती है, उनकी पावर आ जाती है। जितने भी हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको हम ऊपर पावर बना देते हैं। और अगर गैसेज हैं तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन। एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से देख लो। E इज इक्वल टू ई नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होता ही होता है। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग बेस 10, और ये क्यू यहाँ पर आप पी बाय आर लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और उसको ऊपर उसकी पावर बना देते हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। अब हम आगे करेंगे, हमारे पास आर की वैल्यू फिक्स्ड है। अगर टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, ठीक है, और एफ की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, तो इन सबको मैंने क्या कहा, आर की वैल्यू फिक्स्ड है हमारे पास, किसकी, टेम्परेचर की 298 केल्विन ले लें, ज़्यादा रिएक्शन हम 25 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, और एफ की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज अगर हम ये तीनों वैल्यूज कॉन्स्टेंट कर दें और इससे मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके करें, तो हमारे पास क्या आता है, ई इज इक्वल टू ई नोड ऑफ द सेल माइनस पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 0.5091 अपॉन में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्वेशन पर रिप्रेजेंट करके क्या, जैसे सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके इसलिए ये चीज होता रहेगा। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड कर दो किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, और आप क्या कर दोगे, उसकी पावर बना दोगे। ये आ जाएगा हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पावर आ जाएगी, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है, तो ये देखो गैसेज। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये लेवल में की होगी, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, 1 लेते हैं। आयंस की कंसंट्रेशन लेंगे हम यहाँ पर, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है तो उनकी कंसंट्रेशन कितनी लेंगे, 1। और गैसेज के लिए हम प्रेशर यूज करेंगे। यही ना, देखो नेक्स्ट इक्वेशन को हम एट टू टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पुटिंग, जब हम इन सब की वैल्यूज, आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, एफ की, फेरेंहाइट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं और आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बोलो, रिएक्टिव कंसंट्रेशन होगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये देखिए, हम ना पहले हाफ सेल के लिए इस इक्वेशन को लिखते हैं। कोई भी हमारे पास सेल है, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन गेन की, Mn पॉजिटिव से Mn हो रहा है सपोज, ठीक है, तो हाफ सेल इक्वेशन क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो सॉलिड स्टेट में चला गया, तो ये रिएक्टेंट साइड है, और ये कौन सी है हमारे पास, प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे जाती है, तो यही इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई करना किससे, लॉग बेस 10, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टिंग कंसंट्रेशन नीचे। अब ऊपर हमारे पास कौन है, प्योर सॉलिड है, और नीचे को यहाँ पर कौन है, आयंस है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारे पास, तो ये रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, ये थोड़ा लाइट हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा Mn पॉजिटिव, तो Mn ई नोड ऑफ द सेल, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट है माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10, 1 बाय आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे आ रही है। सेकेंड हाफ सेल के लिए भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है, फॉर द सेकेंड हाफ सेल भी हम यही करेंगे। यहाँ दिखाते हैं आपको, चलिए देखते हैं कोई नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल। सपोज कोई रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया, ये बी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया, ये प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये हमारे पास डी का जो कि प्रोडक्ट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो हम यही लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे जाएगी, और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनकी पावर बन जाएंगे। तो हम इसकी करते हैं अब डेरिवेशन ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। ये आई कैसे है, देखो तुम्हें पता है गैल्वेनिक सेल जो मैं तुम्हें बताता है वो एक स्पॉन्टेनियस, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो तुम्हें बताता है एक स्पॉन्टेनियस सेल है जिसमें कोई भी जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, अपने आप अपनी एनर्जी को कम करने के लिए एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है,
उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जनरेट कर रहे थे। और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, इट मींस वर्क इज डन बाय द सेल। और जब भी वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी हम उसको डेल्टा जी को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसी वजह से। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वी। क्यू क्या हो गया, अब सिस्टम कौन सा काम कर रहा है, पोटेंशियल वर्क। वहां पर हमारे पास क्या हो रही थी, पोटेंशियल डेवलप होता है, क्योंकि हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो अब पोटेंशियल डेवलप होता था। तो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या जगह, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा था 10 से 7 पे जा रहा था, 7 से 10 पे जा रहा था, या 10 से 7 पे जा रहा था। हमारे पास क्या था, 7 से 10 पे भेजने के लिए हमें बैटरी लगानी पड़ती थी। तो चार्ज फ्लो, क्यू क्या है, चार्ज मल्टीप्लाई वी क्या है, पोटेंशियल जितना डेवलप हुआ है, तो क्यू मल्टीप्लाई वी। अब आपको ये पता है कि चार्ज और 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ठीक है। अब हमारे पास अगर हमें किस पे निकालना है, 1 मोल पर, तो हमें पता इतना है, n मोल्स पर निकालना है तो क्या कर देंगे, इसको n मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, NF हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो Q क्या है, चार्ज ही तो है, तो Q इज द चार्ज ऑन द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n मल्टीप्लाई F हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NF। इसी तरह से जो हमारे पास पोटेंशियल डेवलप, मैं तो बता चुकी, पोटेंशियल डेवलप क्या था हमारे पास, E ऑफ द सेल था, जो वो अकेला था। पोटेंशियल जितनी डेवलप हो रही है वो किसके हमारे पास था, उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के डेवलप के बराबर था। ठीक है। सो हमारे पास W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एफ। ये एन एफ को हम क्या कर देंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई क्या था, वही हमारे पास पोटेंशियल, एन एफ ई ऑफ द सेल। ठीक है। ये कैसे आया, देखो जरा, ये हमारे पास W, एक तो Q की वैल्यू देखो, Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एन एफ आया है, और V जो है पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, ई ऑफ द सेल आया है। तो अगर हम क्या कर दें, इस Q की जगह यहाँ हमने N इंटू एफ पुट, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एन एफ पुट कर दिया, और V तो हमारे पास था ही था, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एफ ई आ गया हमारे पास, एन एफ ई सेल आ गया। अब तुम्हें पता है कि स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, इट इज द एनर्जी, गिव्स एनर्जी होती है क्या, यूजफुल वर्क डन करने की जो एनर्जी हो चाहिए होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो सिस्टम यूज कर रहा है। ठीक है। अब वो सिस्टम यूज कर रहा है तो एनर्जी कम होगी। ठीक है। यूजफुल एनर्जी होती है विच इज यूज्ड बाय द सिस्टम टू डू द वर्क। तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसलिए वर्क डन किसके लिए आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। जितनी डेल्टा की यूज करें, चेंज इन एनर्जी, जब उसने कोई काम किया तो कितनी एनर्जी चेंज हुई, साथ में माइनस वो कम हुई है, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है, ऊपर इक्वेशन 1 थी, तो W इज इक्वल टू डेल्टा जी था, तो डेल्टा जी, W इज इक्वल टू क्या था, माइनस एन एफ ही था, तो यहाँ पर हम W जब डेल्टा जी के बराबर आ गया है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा जी था ना, यहाँ पे माइनस डेल्टा जी था, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ही लगा सकते हैं हम। अभी हमने वर्क डन निकाला था ना, एन एफ ई सेल, तो यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि डेल्टा जी माइनस में था। ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड स्टेट लानी है तो यहाँ पर ई नोड ऑफ द सेल स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाएगा। अब डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नोड क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है। एफ तुम्हें पता है फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कहते हैं 96500 कूलम। अब हमारे पास क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्वेश्चन की होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक है। डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10, और ये हमारे पास क्या है, जी है। ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर लॉग क्यू आएगा, लॉग क्या आएगा, लॉग बेस 10, और यहाँ आएगा क्यू। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू आ जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट। तब आपने डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नोड की क्या थी, माइनस एन एफ ई नोड ऑफ द सेल। ठीक है। प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। अगर इस अब ये एन एफ ई, ये हमारा जो डेरिवेशन है ना, उसमें ई सेल इक्वल टू, ये देखो सारा कॉमन आर, इसको हम डिवाइड कर दे एन एफ। ठीक है। किससे, एन एफ से डिवाइड कर दो,
पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया, यहाँ 1, यहाँ ई सेल रह गया, ये भी डिवाइड हो गया, ई नोड सेल रह गया, 2.303 RT by NF आ जाएगा, लॉग बेस 10 रिएक्शन कोशेंट, जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नोड ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब मैं तुम्हें एक बार फिर थोड़ी सी वीडियो इस वीडियो के थ्रू दिखा देते हैं कि कोई भी सेल काम करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। उस यूजफुल वर्क की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, उसको हम क्या कैसे करते थे, द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू क्यू इनटू वी करते थे, और तुम्हें क्यू इक्वल टू क्या था, एन एफ क्या आया था, तो क्या आ जाएगा, एन आपने उसको लगाया किसके बराबर, क्यू इज इक्वल टू हमारा वर्क डन किसके लगाया, एन एफ ई ऑफ द सेल, ठीक है। और उसको हमने फिर ई सेल को हमने किससे चेंज किया है, गिफ्ट फ्री एनर्जी के साथ रिलेट किया है। तो इसके आगे करते हैं अब हम। तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर बनाते थे, और प्रेशर और गैसेस के केस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर यूज करते हैं। तो इसके आगे हम करेंगे वही डेल्टा जी का सिंबल यूज करेंगे, डेल्टा जी नॉट यूज करेंगे, और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। इसके आगे हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को याद करके रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग पावर, ऊपर आ जाएगा पावर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टिव कंसंट्रेशन, और प्योर लिक्विड्स और प्योर सॉलिड का को हमने क्या कर देना है, वन उनकी कंसंट्रेशन लेनी है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, कम नहीं होती है। तो ये आपने 11th में भी किया होगा इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कि प्योर लिक्विड्स और प्योर सॉलिड को हम यहाँ पर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। अब हमें पता चलना चाहिए कि एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ यहाँ कितने सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ सिल्वर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, निकल का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए गए ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक सिल्वर एक गेन कर रहा है, 2 सिल्वर को आयंस आएंगे तभी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तुम्हें मैंने पहले ही बताया था। तो एन की वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कटने चाहिए, तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों इक्वेशंस को, कि हमारी जो है इक्वेशंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कट जाएं, बिल्कुल भी ना बचे। तो न्यूमेरिकल्स हम इसके कल करेंगे। ओके, कल मिलते हैं तुमसे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।